अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम घर में घुसकर मारेंगे। कहा, भारतीय क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज धरती माँ के एक एक इंच का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार है। किसी गलत ख्याल की बुनियाद पर किसी भी मिस एडवेंचर का सामना मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल क़ुव्वत के साथ किया जाएगा, जिसे हौसलामंद कौम की हिमायत भी हासिल होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने सेनेटर आजम सवाती का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। सेनेटर आजम सवाती को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेनेटर आजम सवाती को 3 रोज कबल इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड पर कोयटा मुंतकिल किया गया था। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। कहा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला। ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ को हटाया गया, तब क्लियर हो गया कि उन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। जनरल फैज़ को हटाया तो उसके बाद उनका गेम चल पड़ा था। हो सकता है मुनीस इलाही को कहा गया हो कि पीटीआई की तरफ जाओ, मगर काफ लीग में दूसरे को कहा गया होगा कि नून लीग में चले जाओ। जो जनरल बाजवा कहते थे उनका भरोसा कर लेता था। इमरान खान ने कहा कि आईबी से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रहा है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे क्लियर कर दें, आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप इधर नहीं हैं तो फिर मेरी और हिकमत अमली होगी, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, तहम्मुल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत। इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे। कभी दाद देते तो कभी खराज तहसीन पेश करते थे। उनकी फहम फरासत और कायदाना सलाहियतों के दम भरते नहीं थकते थे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि एक एस्टेब्लिशमेंट जिया की है, एक मुशर्रफ की और एक एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जब समंदर का सारा रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था तो ठीक थे, जब पीछे हट गए तो बुरे हो गए। अगर बुरे होते तो हमें ये नहीं कहते कि इमरान खान के साथ जाओ। जनरल बाजवा से मुतालिक पीटीआई क़यादत के मनफी बयानात पर मुनीस इलाही का रद्द अमल। इमरान खान के इत्तेहादी और काफ लीग के रहनुमा मुनीस इलाही ने गुज़िश्ता दिनों टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि जनरल बाजवा ने तो तहरीक आदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मुनीस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट पर कत्ल की साजिश के इल्जामात के सबूत 1 माह बाद भी पेश न किए जा सके। ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड ने कत्ल की साजिश से मुतालिक किसी भी किस्म की तहकीकात का आगाज न करने की तस्दीक कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि तमाम शिकायत का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन ना तो कोई गिरफ्तारी की, ना ही किसी से कोई सवाल किया और ना ही तहकीकात शुरू की है। स्कॉटलैंड यार्ड के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन कमांड यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान और कीनिया में कत्ल की साजिश से मुतालिक नवंबर में शिकायत मौसूल हुई। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज पहले सेशन के इख्तिताम पर मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ 587 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 136 रन बनाकर नुमाया रहे। इमामुल हक 121, अब्दुल्ला शफीक ने 114 रन बनाए। इंग्लैंड के विल चेक्स ने 161 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। 78 रन की बरतरी से मेहमान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो पहले इनिंग्स के सेंचुरी मेकर बैंडेड सिफर पर नसीम शाह का शिकार बने। ऑली पॉप भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब और केबी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। हाफिजाबाद में पिंडी, भटियां और बोबड़ा के करीब धुंध के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। गहरी धुंध के बाइस M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से दरखाना तक बंद रही। मोटरवे M1 पर बुरहान तसवाबी, सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइला तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मेसी का जादू चल गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को प्री क्वार्टर फाइनल में 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना नीदरलैंड के बाद क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। फाते टीम के गोल मेसी और एल्वारेज ने स्कोर किए। लेजेंडरी लियोनेल मेसी ने अपने करियर के 1000वें मैच में गोल स्कोर करके उसे यादगार बना दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका का सफर भी खत्म। नीदरलैंड ने शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज दिफाई चैंपियन फ्रांस पोलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड और सेनेगाल आमने सामने होंगे।
روس نے یورپی ممالک کی جانب سے روسی تیل کی قیمت کی حد مقرر کرنے کے لیے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ یورپی یونین کے بعد G7 ممالک نے بھی روسی تیل کی قیمت $60 فی بیرل تک محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ایران نے صوبے خوزستان میں نئے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی۔ ایٹمک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ محمد اسلمی نے تصدیق کی کہ صوبے خوزدار کے ضلع درخوئن میں 300 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر میں 7 سال لگیں گے۔ لاگت $1.5 سے $2 ارب متوقع ہے۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آج چوتھا اور آخری روز۔ ادبی میلے کے مشاعرے میں نامور شعراء کی شرکت۔ افتخار عارف، امجد اسلام امجد، کشور ناہید سمیت دیگر نے کلام سنا کر محفل لوٹ لی۔ حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ گزشتہ روز راوی صدی میں مغربی ملکوں پر اردو ادب کے اثرات اور بچوں کی ادبی سرگرمیوں پر بات چیت ہوئی۔ 14 کتابوں کی رونمائی کی گئی۔ حامد میر نے بند کمروں کی سیاست پر بات چیت کی۔ ہزاروں سال سے زائد پرانی تہذیب و ثقافت کی امین وادی مہران سندھ بھر میں آج سندھی کلچر ڈے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی سندھی ٹوپی اور اجرک میں ملبوس، مختلف شہروں میں تقاریب اور ریلیاں، علاقائی موسیقی پر رقص، اسکول کالجز میں بچوں نے ٹیبلو پیش کر کے سندھ کی ثقافت کے حسین رنگ کو اجاگر کیا۔ تھر پارکر میں بھی ڈھول کی تھاپ پر رقص، روایتی پگڑیاں پہن کر تلوار اٹھائے فن کا مظاہرہ بھی دکھایا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی یوم ثقافت سندھ پر مبارکباد۔ کہا سندھ کی ثقافت انڈس اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج ہے۔ اور پاکستانی ٹک ٹاکر کا لتا منگیشکر کے ماضی کے گانے پر ڈانس، مادھوری کو بھی بھا گیا۔ بالی ووڈ اسٹار کی ڈانس کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ کیٹرینہ کیف بھی ٹک ٹاکر کی ویڈیو کی دیوانی، سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان۔ اداکارہ نور بخاری کو ٹرینڈ کی مقبولیت دیکھ آنکھ نہ بھائی۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔